बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम लोगों का टॉपिक है हम बिस्तरी के कितनी देर बाद गुस्ल करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बिस्तरी के बाद ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। क्या ये सच है? क्या ये सेहत के लिए ख़राब है? आइए वीडियो में देखते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर बात करते हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान गुस्ल जनाबत का एक मसला ज़ेर बहस आया। एक ग्रोह कहता था कि गुस्ल सिर्फ दुखूल पे फर्ज हो जाता है, इंजाल शर्त नहीं, यानी वाटर डिस्चार्ज जो है वो जरूरी नहीं। दूसरा ग्रोह बयान करता था कि वजूब गुस्ल के लिए दुखूल के साथ इंजाल भी शर्त है। ये तवील मुबाहिसा किसी फैसला कुन सूरत पर मुंतज न हुआ। आखिर करार पाया कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दरियाफ्त किया जाए। हजरत आयशा ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा जलस बैन शुअबिहल अर्बअ व मस्सल खितानुल खिताना फक़द वजबल गुस्ल। जब मर्द औरत की चार शाखों के दरमियान बैठ जाए और उसका महल खतना औरत के महल खतना के साथ मस करे तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो मसला ये साबित हुआ कि सिर्फ दुखूल पर ही मर्द और औरत जुनबी हो जाते हैं और उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इंजाल यानी मनी का निकलना शर्त नहीं। जनाबत के अहकाम। वजूब गुस्ल की हालत को हालत जनाबत कहते हैं। वजूब गुस्ल यानी जब गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उस हालत को जनाबत कहते हैं। जनाबत का मतलब जम से, जम पहलू को कहते हैं, नहीं बचना। मुंदरजा झैल चार हालतों में मुसलमान मर्द और औरत पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। नंबर एक, जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद, इसमें एहतलाम भी दाखिल है, यानी कोई ऐसा ख्वाब आए या वैसे। नंबर दो, सोहबत के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद। नंबर तीन, हैज के बाद। नंबर चार, नफास के बाद यानी बच्चे की पैदाइश के बाद। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीजों में से कोई चीज ना हो। इसमें याद रखिए कि बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर खवातीन अगर इंटरनल चेकअप करवाती हैं तो क्या उससे गुस्ल वाजिब होता है? तो कोई गुस्ल वाजिब नहीं होता जब तक कि इन चार चीजों में से कोई चीज ना हो। सिर्फ मनी खारिज होने से बात नहीं, बल्कि जोश के साथ मनी खारिज होने के बाद गुस्ल वाजिब होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम औरत की चार शाखों के दरमियान बैठकर सोहबत करो तो तुम पर गुस्ल वाजिब हो गया, अगरचे मनी न निकले। आपने गौर किया होगा कि तहारत के मसाइल बहुत तफसील के साथ और अपने अंदर बहुत डिटेल्स रखते हैं, और बहुत से मौज़ूआत ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़ाहिरी जिंदगी नहीं बल्कि उसकी निजी और ज़ाती जिंदगी से मुतल्लिक भी हैं। लेकिन इस तरह पब्लिकली उनको पढ़ाना और उनको सिखाना ये भी एक जरूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खवातीन की तारीफ की कि अंसार की खवातीन कितनी अच्छी हैं जिन्हें हया दीन का इल्म हासिल करने से नहीं रोकता। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी तफसीलात क्यों, और बाज लोग इसको नापसंदीदा करार देते हैं। तो ऐसा करना नासमझी की अलामत है। हम देखते हैं कि इंसान अगर अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो उसमें खैर ही खैर है, और वो सिर्फ खैर उसकी अपनी जात तक नहीं रहती, बाज़-औक़ात दूसरों की भलाई का जरिया भी बन जाती। औरत को भी एहतलाम होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि हजरत उम्मे सुलैम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए अल्लाह के रसूल, यकीनन अल्लाह हक से नहीं शर्माता। यानी हक बात और एक जरूरी बात जो है उसको वाज़े करना जरूरी होता है, और उस मामले में शर्म से काम नहीं लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इंसान अनजाने में गलत काम करता रहे। तो ये कहकर उन्होंने मसला पूछा, क्या औरत पर गुस्ल है जबकि उसको एहतलाम हो? आपने फरमाया हाँ, लेकिन जब पानी का निशान देखे यानी मनी देखे। इस पर हजरत उम्मे सलमा ने शर्म से मुंह छुपा लिया और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या औरत को भी एहतलाम होता है? आपने फरमाया हाँ होता है, तेरा दाहिना हाथ खाक आलूद हो। यानी एक प्यार की डांट थी, और इसमें हो सकता है कि मिजाज का फर्क हो, बाज खवातीन के साथ ऐसा ना हो और बाज के साथ ऐसा हो, लेकिन उसमें जो असल चीज है वो एक्सेसिव वाटर डिस्चार्ज है। इसमें कहीं ऐसा ना हो कि लिकोरिया वगैरह के साथ उसको रिलेट कर दिया जाए। दोनों चीजों में फर्क है। और एहतलाम जो है वो सोते वक्त होता है, यानी सोकर उठने पर अगर इंसान अपने कपड़ों पर ज्यादा डिस्चार्ज देखे, खा कोई ख्वाब या कोई फीलिंग याद ना भी हो, तो फिर गुस्ल करना जरूरी। मालूम हुआ कि औरत या मर्द नींद से उठकर अगर तरी यानी निशान मनी देखें तो ये एहतलाम की अलामत है, लिहाजा उन पर गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। और अगर एहतलाम की कैफियत उन्हें याद हो
लेकिन निशान ना पाए, यानी ख्वाब याद है लेकिन कोई सामने अलामत नहीं, तो गुस्ल फर्ज नहीं होगा। ऐसी सूरत में शक की जरूरत नहीं है कि नहीं वो मैंने ख्वाब देखा और मुझे ख्वाब बिल्कुल सही याद है तो मुझे नहाना चाहिए। नहीं, महज ख्वाब पर नहीं नहाया जाएगा जब तक कि फिजिकली कोई ऐसी चीज सामने देखी न जाए। हजरत उम्मे सलमा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने सर के बाल खूब मजबूत गूंथती हूँ, क्या मैं उन्हें गुस्ले जनाबत के वक्त खोला करूँ? आपने फरमाया, उनका खोलना जरूरी नहीं, तेरे लिए यही काफी है कि 3 लप पानी अपने सर पर डाले, फिर अपने सारे बदन पर पानी बहाए, बस तू पाक हो जाएगी। यानी बालों की जड़ें भीगना, स्किन भीगना जरूरी है, सारे बाल खोलना जरूरी नहीं है। जुम्बी के बालों का मसला। हजरत आयशा को खबर मिली कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र औरतों को गुस्ले जनाबत के लिए बाल खोलने का हुक्म देते हैं। फरमाने लगी, इब्न अम्र पर ताज्जुब है, उन्होंने औरतों को तकलीफ में डाल दिया, वो उन्हें सर मुंडवाने का हुक्म क्यों नहीं दे देते? ये हजरत आयशा की डांट थी। यानी वो ये तो कहने कि औरतें बाल खोल खोल के नहाएं, तो वो फिर सीधा यही कहे कि औरतें बाल मुंडवा लें। मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल करते और मैं अपने बाल खोले बगैर सर पर 3 चुल्लू से ज्यादा पानी नहीं डालती थी। मालूम हुआ कि गुस्ल जनाबत के लिए बाल खोलने की जरूरत नहीं, मगर ये हुक्म सिर्फ गुस्ल जनाबत का है। गुस्ल हैज के लिए बालों का खोलना जरूरी है, क्योंकि वो महीने में एक दफा। हजरत आयशा से रिवायत है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल हैज के लिए फरमाया, अपने बाल खोलो और गुस्ल करो। इसमें आप देखिए कि दोनों चीजों में फर्क क्यों है, दोनों की नौयत फर्क है। और हैज जो है वो एक नजासत की कैफियत भी है ना, कुल हुआ अदा। उसके बाद नहाना और नहाकर खुशबू लगाना, खासतौर पर उसका सारा हुक्म आता है। लेकिन गुस्ल जनाबत में नजासत की वो कैफियत नहीं है। यानी हैज का खून और मनी जो है, इन दोनों के हुक्म में भी फर्क है, ठीक है ना। बाज़ उलमा के ख्याल में जो मनी है इटसेल्फ वो नापाक चीज नहीं है। अगर किसी कपड़े वगैरह को लग गई तो वो कपड़ा नापाक नहीं, अगर उसको खुश्क होने पर खुर्च के साफ कर दिया जाए तो कपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन खून हैज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, चुटकियों से मल मल के उसको साफ करके धोए। तो इन दोनों में भी फर्क है, लिहाजा इन दोनों के बाद नहाने के हुक्म में भी फर्क है। एक में बाल खोले जाएंगे और बाल भी धोए जाएंगे और बालों की जड़ें भी धोई जाएंगी, जबकि दूसरे आम गुस्ले जनाबत में बाल खोलना और पूरे बाल धोना शर्त नहीं। बहुत से बच्चे ऐसी जिनकी शादी होती है और उसके बाद उन्हें इन मसाइल का पता नहीं होता, या तो वो शर्म के बारे नहाती नहीं, या नहाती हैं तो फिर वो पूरे पूरे बाल धो धो के सुखाने में और उन चीजों में इतना वक्त जाया कर देती हैं कि फिर बाजू के शौहर की नाफरमानी और आपस के ताल्लुकात में टेंशन, लोगों का खौफ। तो अगर दीन का सही मसला पता हो तो इंसान इन तमाम मुशक्कतों से बच जाता है और एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ गुजार सकता है। तो उसमें क्या, सिर्फ 3 कप पानी, 3 लप पानी, यानी 3 दफा क्योंकि अगर एक दफा डालने से पूरी तरह नहीं भीगा तो आप ये भी कर सकते, टैप के आगे सर करके तो सारी स्किन जो है सर की उसको आप गीला कर ले, पीछे से बाल जो है अगर लंबे हैं तो उनको एक तरफ कर दें ताकि पूरे बाल न धोने पड़े, न सुखाने पड़े, न खुश करने पड़े, और बाकी जिस्म पे पानी बहा ले। दूसरी सूरत यह है कि मग में पानी लेके तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे को एक दफा करें, फिर उसके बाद दोबारा करें और तीसरी दफा रोल करके बालों को पीछे से शावर कैप डाल लें और बाकी जिस्म फिर धो लें। शावर कैप से क्या होता है आमतौर पर कि पीछे के जो सारे लंबे बाल हैं फिर वो नीचे गिर के गीले नहीं होते, वो आपके सर पे टिक जाते हैं। तो सर की स्किन धोएं और बालों को जोड़े की शक्ल में बांध के ऊपर शावर कैप पहन के फिर बाकी जिस्म को अच्छी तरह धो लें। तो उसमें आप देखें कि जब बिल्कुल सर के स्किन का हिस्सा ही तर होगा, और ये 3 दफा करना होगा, एक दफा से नहीं काम चलेगा, 3 दफा करना, ताकि कोई भी बाल बराबर जगह स्किन की खुश्क न रह जाए। तो उससे क्या होगा कि जितना कम बाल गीले होंगे उतने कम देर में उनको खुश्क भी किया जा सकता है और किसी भी मशक्कत के बगैर इंसान नमाज पढ़ सकता है। नाज़रीन, आपने वीडियो में पूरा सुन चुके होंगे कि गुस्ल जनाबत कब फ़र्ज़ होता है औरत पर और गुस्ल हैज़ कब होता है। गुस्ल के बारे में तमाम तफसीलात बताएं, हम बिस्तरी के कितनी देर बाद गुस्ल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम तफसीलात तो वीडियो में आप सुन चुके होंगे। इसलिए नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग गलत बातों से बच सके, क्योंकि आजकल हमारे माहौल में देखा जाता है कि जब हम बिस्तरी करते हैं शौहर और बीवी तो सुबह उठ के बोला जाता है कि जब तक पानी नहाई नहीं
तब तक बावर्ची में ना जाए, पकाए नहीं, उनके हाथ का नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बातें हैं नाज़रीन। काम वगैरह करके औरत अपने काम से फारिग होकर नहा सकती है, धो सकती है, उसके हाथ का पकाया हुआ खा सकते हैं। ये सब बेकार बातें हैं, कुछ नहीं होगा इन चीज़ों से। इसलिए दीन पर अमल करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को दीन का सही इल्म हासिल हो। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।